हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको बताएंगे लाभ और हानि वाला सवाल। इसकी पिछली वाली क्लास में हमने आपको बता रखा है कि लाभ और हानि वाले सवाल के फार्मूले कैसे बनते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1200 रुपये है और 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें दिया गया है, सेलिंग प्राइस दिया गया है 1200 रुपये दिया गया है, जो हमें प्रॉफिट हो रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। कॉस्ट प्राइस हमारा होता है हमेशा 100% होता है। कि क्या होता है? 100% होता है। जब भी हमें लाभ होता है तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस है और जो प्रॉफिट है, इन दोनों को जोड़ देते तो हमारा निकल जाता है सेलिंग प्राइस निकल जाता है। यहाँ पर हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100 प्लस 20, तो आ जाएगा हमारा 120। 120% हमारा सेलिंग प्राइस है। लेकिन जो हमें सेलिंग प्राइस दिया गया है, यहाँ पर दिया गया 1200 रुपये दिए गए, जो रियल वैल्यू है। अब इसको हम पैसे में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमारा क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो 1200 रुपये दिए गए, हमें सेलिंग प्राइस दिए गए, लेकिन इसका जो परसेंटेज वैल्यू है 120 रुपये है। अब 1% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 120 से इसमें भाग करा देंगे। हमें चाहिए 100% की वैल्यू, तो इसमें हम 100 से गुणा करा देंगे और इसको सरल कर लेंगे। तो काटेंगे, ये जाएगा हमारा 10 बार में, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा ये 1000 रुपये। ये हमारा टाइप नंबर फर्स्ट था, पहला तरीका। अब इसे दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अब यहाँ पर हमें जो दिए गए प्रॉफिट परसेंट 20 रुपये का हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। अब इसको हम भिन्न में बनाएंगे। इस एक 20 का होता है हमारा 1/5। ये 5 जो वैल्यू हमें नीचे मिल रही है, हमारा होता है कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है। ये वैल्यू हमारा कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है, और जो हमें एक ऊपर मिल रहा है ये हमारा प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। यहाँ पर हमें प्रॉफिट की बात की जा रही है, तो 1 रुपये का हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 रुपये का ये प्रॉफिट हो रहा है। जब हम किसी वस्तु को 5 रुपये में खरीद रहे हैं और उसमें 1 रुपये का फायदा कमा रहे थे, हम उस वस्तु को बेच कितने में रहे हैं? उस वस्तु को हम बेच रहे हैं 6 रुपये में, तो यस भी आ जाएगा हमारा 6 रुपये। लेकिन जो इसकी रियल वैल्यू दी गई है वो 1200 रुपये दिए गया है। हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस 5 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो 1200 रुपये दिए गए हैं, यहाँ पर हमें 1 की वैल्यू चाहिए, तो हम इसमें क्या करेंगे? 6 से भाग करा देंगे। 6 से भाग कराएंगे तो हमारे 1 की वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन चाहिए हमें 5 की वैल्यू, तो इसमें 5 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे। 5 से मल्टीप्लाई करा दिए और इसको सरल कर लिए, तो 5 6 कम 6 और 6 दूना 12, 5 दूना 10, तो आ जाएगा ये हमारा 1000। चाहे हम इस तरीके से सॉल्व करें या इस तरीके से सॉल्व करें, दोनों में हमारा आंसर सेम आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 50 रुपए में खरीदा जाता है और 70 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब भी हम किसी वस्तु को कम में खरीदते हैं और ज्यादा में बेचते हैं, तब वहां पर हमें होता है लाभ होता है। तो यहां पर हमें दिया गया है, कॉस्ट प्राइस दिया गया है वो 50 रुपए दिया गया, सेलिंग प्राइस दिया गया है 70 रुपए, तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? तो यहां पर हम जब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, माइनस करते हैं, तो निकल जाता है हमारा प्रॉफिट निकल जाता है। 70 रुपए दिए गए, 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 20 रुपए। तो यहाँ पर हमें 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हमसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसे हमें प्रतिशत में बताना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए जो हमें लाभ और हानि होता है उसको हम ऊपर रखते हैं, इस वैल्यू को। जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारा कभी बदलता नहीं है, तो कॉस्ट प्राइस को हम नीचे रखते हैं और 100 से गुणा करा देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा प्रतिशत में। इसको सरल कर लेंगे, 50 से कम 50, 50 दूना 100, तो मल्टीप्लाई कराएंगे 2 दूना 4, आ गया हमारा 40%। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 850 रुपए में बेचा जाता है, तो 15% की हानि होती है। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है 850 रुपए में बेच रहा है, तो 15% की हानि हो रही है। हमें 10% का लाभ कमाना है। जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, सीपी होता है, वो हमेशा 100% होता है। जब भी हमें हानि होती है तो हम क्या करते हैं? 100% में से घटा देते हैं। तो 15% की हानि हो रही है, तो इसे घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 85%। ये दिए गए हमें SP1, सेलिंग प्राइस फर्स्ट दिए गए। दूसरे में कह रहा है हमें 10% का लाभ कमाना है, तो ये भी क्या हमारा सेलिंग प्राइस है, इसे मान लेते हैं सेलिंग प्राइस 2। तो 10% का लाभ कमाने के लिए 100 में जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 110%। हमें यहाँ पर दिए गए 850 रुपये, जो कि 85% की वैल्यू है।
लेकिन हमें चाहिए 110% की वैल्यू चाहिए। तो SP2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 850 रुपये। ये दिया गया हमें 85% की वैल्यू, 85 से अगर हम भाग करा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1% की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन हमें चाहिए 110% की वैल्यू, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करा देंगे 110%। इसको सरल कर लेंगे तो कट जाएगा 85 कम 85, यहाँ पर बच गया हमारा 10, इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा हमारा 1100 रुपये। ये तो हमारा बेसिक तरीका था। अब इसको हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें हम करेंगे क्या क्या निकालना है हमें 10% की वैल्यू निकालना है लाभ कमाते हुए। तो यहाँ पर SP2 ये हमारा हो जाएगा। हमें क्या चाहिए 110% की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर हम रख देंगे 110%। अब हमें जो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कह रहा है 850 रुपये में बेचा जा रहा है। 850 रुपये को क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करा देंगे। कह रहा है 15% की तब हानि हो रही है, तो 100 में से क्या करेंगे इसको घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 85%। बस इसे सरल कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 1100 रुपये। अगला क्वेश्चन है जब कोई वस्तु को 15% लाभ और 17% की हानि पर बेचा जाता है तो इसके विक्रय मूल्य में 96 रुपए का अंतर आता है। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य होगा। कह रहा है 15% लाभ और 17% की हानि जो हो रही है, इनके जो विक्रय मूल्य है उसमें 96 रुपए का अंतर आ रहा है। 10% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है वो हमेशा होता है 100% होता है। कह रहा है पहले 15% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। अब इसमें मान लेते हैं SP1 15% का लाभ हो रहा है तो ये हो जाएगा हमारा 115। फिर कह रहा है 17% की हानि हो रही है, इसे मान लेते हैं SP2। 17% की हानि हो रही है तो 100 में से 17 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 83%। लेकिन जो इसकी पैसे में वैल्यू दी गई है वो 96 रुपए दिए गए। इन दोनों का अंतर जो आ रहा है वो 96 रुपए का अंतर आ रहा है। अब परसेंटेज में कितना अंतर आ रहा है, यहाँ पर 5 है, 5 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 2। 11 है, 11 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 3। तो जो इसकी परसेंटेज में वैल्यू दी गई है वो हमें 32% दिया गया, और जो रुपया में वैल्यू जो अंतर आ रहा है वो 96 रुपए का अंतर आ रहा है। तो अब हमें 1% की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी 1% की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम 32 से भाग करा देंगे तो 96/32, तो आ जाएगा ये हमारा 3। यहाँ पर जो हमें 1% की वैल्यू है 3 रुपया है। तो यहाँ पर हमें कह रहा है 10% का लाभ कमाने के लिए, 10% का लाभ कमाने के लिए 100 रुपए की चीज को हम 10% इसमें क्या करेंगे हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 110 रुपये। ये हमारा हो गया SP3। अब SP3 यहाँ पर हमें 1% की वैल्यू है, लेकिन हमें क्या चाहिए 110% की वैल्यू चाहिए। 110% की वैल्यू चाहिए SP3, तो क्या करेंगे हम इसे 110%, और इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करा देंगे 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 110% वैल्यू हम यहाँ से मल्टीप्लाई करा के निकाल लेंगे तो आ जाएगा हमारा 330 रुपया। जब हमें लाभ और हानि हो रही हो तब उसको क्या करते हैं हम डायरेक्टली जोड़ देते हैं, डायरेक्टली उसमें हम जोड़ देंगे। अब इसे कैसे निकालेंगे SP मान लेते हैं हम निकालते हैं। अब इसे हम डायरेक्टली जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 32%, लेकिन जो इसमें रुपये का अंतर दिया जा रहा है 96 रुपया। 96/32 हमें कितनी की वैल्यू चाहिए 10% का लाभ चाहिए। वहां पर हमें दिया गया 10% का लाभ चाहिए तो आ जाएगा हमारा 110%। बस इसी को सरल कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा ये 3, तो SP निकल जाएगा हमारा 330 रुपये। यहां पर जब हमें लाभ और हानि की बात की जा रही है, अगर यहीं पर हमारा लाभ होता तब क्या करते हैं हम घटाते हैं। यहां पर जो हमें 15% दिया गया 17% दिया गया, यहाँ पर हमें हानि दिया गया। अगर यहीं पर हमारा लाभ होता तो इन दोनों को क्या करते हैं घटा देते हैं। अगर यहाँ पर हानि होती है और इधर भी हानि होती तब भी क्या करते हैं हम घटाते हैं, जब इनके विक्रय मूल्य में अंतर दिया जाता है तब। बाकी इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू।